ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने विशेष कहा मुरली में आत्मिक स्थिति की ओर अटेंशन खिंचाया कि कैसे तुम आत्मा, ये मैं और मेरा अलग अलग है। हाँ देखो, बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जज हूँ। अब बच्चे ये तो हाँ इससे अलग हो तुम, असल में एक आत्मा। कहते हैं किसी जनरल मैनेजर से पूछा कि आप कौन, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर। ये तो तुम्हारा डेजिग्नेशन है, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं इंजीनियर। ये तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं हिंदू। अरे भाई ये तो तुम्हारा धर्म है, लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं कौन? अच्छा मैं पुरुष। अरे भाई ये तो तुम्हारा जेंडर है, लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं कौन? आप ही बता दो मैं कौन हूँ। आखिर उसने कहा फिर पजल होके कि आखिर हूँ कौन मैं। होल लाइफ मनुष्य बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ। कितनी वंडरफुल बात है। स्वामी दयानंद जी जब अपने गुरुदेव जी के दरवाजे पे गए और वहाँ पे खटखटाया, उसने कहा कौन? कहते यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। दरवाजा खोला और देखा, अरे भाई देखा काफ़ी सारे पुस्तकें थी। ये क्या, ये सब पढ़ चुका हूँ, ये नहीं समझ आया कौन हूँ। अच्छा तुम इन्हें एक तरफ रख के आओ। फिर रियलाइज कराया ये तो तेरे देह का नाम है, तुम इससे अलग हो, एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। आज बाबा ने इसी पे अटेंशन खिंचाया कि तुम, मैं और मेरा। जब हम देखो ना कितना बाबा ने स्पष्ट किया मुरली में भी, मेरा कपड़ा। जब मेरा कहते हैं तो मैं कपड़ा थोड़ी हूँ। मेरा मकान, मैं मकान तो नहीं हूँ। मेरे सिर में दर्द है, कभी ये तो नहीं कहते मैं सिर में दर्द। और मैं और मेरा तो अलग है ना। ये शरीर का नाम है, मेरे शरीर का नाम। तो मेरे शरीर का नामकरण किया गया तो मैं तो इससे अलग हुआ ना। और बाबा ने बता दिया संपूर्णता की निशानी बच्चे, देह अलग नजर आने लग जाए, देही अलग नजर आने लग जाए, देह और देही दोनों अलग अलग, तो समझो संपूर्ण हो गए। इसकी प्रैक्टिस दिन रात, सवेरे शाम, सुबह, हर वक्त करनी है, बार बार। मैं कौन, मैं कौन। हमारी दादी जान की तो हर वक्त ही है, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। ये करते करते ही संपूर्ण हुई। तो हमें भी यही प्रैक्टिस बार बार करनी। मैं कौन? मैं इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं कैसे चमकता हुआ सितारा हूँ, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, शिव बाबा के नैनों का तारा हूँ। तो हमेशा अपने को आत्मा समझें, आत्मिक स्थिति में रहें, तो मन उससे बड़ा शांत और शीतल हो जाएगा। तो इसके लिए बार बार अभ्यास चाहिए। और उसका तरीका बेस्ट तरीका क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन योरसेल्फ। बार बार अपने से प्रश्न पूछते रहें। समझो जब भी आप बोलते हैं तो अपने से प्रश्न पूछें, कौन बोल रहा है? तो एकदम जवाब आएगा कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इन मुखार बिंदु से, इस मुख रूपी कर्मेंद्री से बोल रहे। जब भी देख रहे हैं, कौन देख रहा है? मैं आत्मा इन नैनों के द्वारा देख रही हूं। कौन सुन रहा है? मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। कौन कर्म कर रहा है? मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं। ऐसे सदा अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा आत्मा। तो बस हर वक्त इसकी प्रैक्टिस खूब करके देखो। दिन में 1000 बार इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार करो, हर 1 मिनट बाद फिर करो। मैं कौन, मैं कौन और मेरा कौन। मेरा आत्मा बनते हो नहीं सकता कि बाबा की याद ना आए। मैं कौन तो फिर मेरा कौन? शिव बाबा। ये इतनी अच्छी स्थिति बन जाएगी, इससे उड़ते रहेंगे। तो अपनी आत्मिक स्थिति बार बार बनाएं।
और उससे दूसरों में कोई के अंदर भी रूहानियत, जिसको भी देखो, बाबा कहते देह को देखकर बात करते हो। बच्चे देह तो हाँ सरप है, सरप काटेगा जरूर, विष चढ़ेगा, तो तुम किसको देखो? हाँ आत्मा चमकता हुआ तारा, मैं आत्मा, आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, ये है सबसे अच्छी स्टेज। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक बाबा की संतान है। ये चीज हमें बुद्धि में बार बार पक्की करनी चाहिए। योग इतना सहज हो जाएगा जब आप आत्मा समझेंगे और शरीर को वस्त्र समझेंगे। ये तो मेरा वस्त्र है, मैं इससे अलग हूं। फिर तो ना मृत्यु से डर, ना किसी से, क्योंकि हम हैं ही आत्मा। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि देखो न हन्यते, शरीर मरता है, लेकिन न हन्य माने शरीरे, जो है ना शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। हाँ? न हन्यते, आत्मा नहीं मरती, हन्य माने शरीरे, शरीर मरता है। अजो नित्य, नित्य है, वो शाश्वत है, पुरातन है। कितना स्पष्ट कहा श्रीमद् भगवत गीता में, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहती पावका, उसको आग जला नहीं सकती। न क्लेन्न चापो, उसको पानी गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुता, उसको हवा सुखा नहीं सकती। वो कौन है? आत्मा। इस बात को अच्छी तरह बुद्धि में रख लें हर घड़ी। बस बाबा कहते हैं जितना गिरे हो ना, गिरते आए हो, गिरते 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 अभी तक गिरती कला में कहीं जा रहे हैं। उसका कारण वो दिन में देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर मेरे को क्या कम समझा है, मैं सब जानता हूँ, मैं उसे बता दूँ, मैं ये मैंपन ही नहीं खत्म होता। इसी ने उल्टा देह अभिमान ने ही उल्टा लटकाया है। बाबा कहते कि बच्चे इस देह अभिमान को ही खत्म करो, इसी को तीली लगाओ, बार बार आत्मा समझो, देह को भूल जाओ। बस ये आत्माओं की दुनिया जैसे सब आत्माएं आके पार्ट बजा रही हैं। हर वक्त बुद्धि में आत्मा जरूर घूमती रहे तो आपका योग भी इतना अच्छा लगेगा, विक्रम बिल्कुल नहीं होगा, दिव्य गुण अपना फाउंटेन की तरह निकलते आएंगे और आप सर्व शक्तियों से स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। इसलिए इसका अभ्यास बार बार चाहिए। ये है आत्मिक स्थिति। इसलिए इस आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने वाले पुरुषार्थी सहज योगी उड़ता पंछी डबल लाइट बन जाएंगे। इसके लिए 2-3 अभ्यास सुंदर सुंदर बताता हूँ। कभी कभी आप समझो जैसे कोई पैंट कमीज आके उतार के खुंटी पे रखते हैं ना, ऐसे समझो शरीर भी मेरी ड्रेस है, इसको मैंने उतार के रख दिया। अब मैं आत्मा, निराकारी ड्रेस। कभी आत्मा वो ड्रेस उतारो, चमकीली ड्रेस, आकारी प्रकाशमय फरिश्ता की ड्रेस में हो। सेकंड अभ्यास, जब चलते हो ना, समझो एक रथ पे महाराजा बैठा है, ये शरीर रथ है तो मैं आत्मा रथी, और रथी निकल गया तो रह गई अर्थी, ए रथी बिना रथी की। कहते हैं ना ओ महारथी, महान आत्मा जो है वो है महारथी। तो अपने आप को महारथी समझें, महान आत्मा हूं मैं इस शरीर पर। तो चलते हुए रथ पे कि मैं महान आत्मा महारथी इस पे बैठी हूं, मुझे क्या डर। अपने को डर से परे बिल्कुल भय मुक्त रख के अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये बात पक्की रखें। इसका अभ्यास खूब करें और बार बार जो क्वेश्चन बताए पूछते रहें तो भी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। बीच बीच में घंटे बाद बिल्कुल देह को भूल के विदेही बन जाएं। वो गीत कितना अच्छा है, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, मैं विदेही बन जाऊं। तो उससे विदेही बन जाए, देह भूल जाए, बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं। फिर बाबा को जितना याद करेंगे तो भी विदेही बनते जाएंगे। तो ये है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। इसको परफेक्टली जिस बच्चे ने कर लिया वो जल्दी संपूर्ण बन जाएगा। बाबा ने कहा संपूर्णता प्राप्त करने का तरीका। अच्छा, ओम शांति।